हजरत ये जामा मस्जिद अल्लाह वली तरनोल नज़्म फाटक के साथ और पनाहगाह के साथ मौजूद है। यहाँ मैं इसका नायब इमाम और ख़ादिम हूँ और यहाँ पर एक बैग 3 दिन से जो एक बंदे ने रखा था, अब उसको बावजूद माना कि वो ये हमारी बात नहीं मान रहा था कि हमने कहा कि साथ में यहाँ मुसाफर खाना है, वहाँ पर आप चले जाएं, अपना सामान वहाँ पर रख लें, लेकिन उसने कोई बात हमारी ना मानी। तो बहरहाल वो कह रहा था कि मुझे इंतज़ार है 22 अगस्त का, मैं 22 अगस्त का जो है जलसा वो अटेंड करके उसके बाद जाऊँगा। तो बहरहाल हमने उसके किसी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया क्योंकि मस्जिद में था, हमने ना उससे कुछ पूछ-गिछ की। उसने कहा भाई नॉर्मल मेरे कपड़े हैं और सामान है। तो अब ये था कि अभी हमने मगरिब की नमाज़ में पुलिस ने हमसे पूछा कि ये बैग किसका है, तो हमने कहा भाई ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ है एक आदमी का। तो अब वल्लाहु आलम वो आदमी कौन है, हम उसको कोई जानते पहचानते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया तो पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। तो पुलिस वालों ने वो उसको ले गए। अब हमारा तो यही था। मौलाना होलिया बता सकते किस तरह का होलिया वो कितने दिन से भी था यहाँ? हजरत मैंने बता दिया कि वो परसों से यहाँ पर मौजूद था। परसों से तकरीबन 20 तारीख को वो आया था, ये 19 की शाम को, ये तो कंफर्म नहीं क्योंकि काफ़ी सारे नमाजी आते जाते रहते हैं। लेकिन उसका बैग परसों हमने देखा तो उसको मना भी किया कि बैग ले जाएं। हजरत पुलिस को तो हमने उस बैग के बारे में आगाह इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर ये तो रास्ते की मस्जिद है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको अपनी तरफ से मना किया कि भाई आप बैग यहाँ पर न रखें प्लीज़। लेकिन उसने इसके बावजूद भी, अब वो रात को बाहर सैन में सो जाता था। और एक और बात भी हम करते हैं कि रोज़ाना रात को तकरीबन हम 2-3 दफ़ा मैं बज़ाते ख़ुद थाने में भी गया और वहाँ से थाने वालों ने भी टाल मटोल कर वापस कर दिया कि रात को काफ़ी तंग करते हैं यहाँ पर हमें लोग, कभी दरवाजे खटकाते हैं, कभी कोई चीज़ें उठा के मस्जिद की ले जाते हैं। इसलिए अब हम ये जो इंतज़ामिया है इनसे जी थाना तरनोल से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई ज़रूर गश्त वाले साथियों की ये ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि यहाँ पर अक्सर ऐसे मशकूक लोग आते हैं, हमें भी खामखा तंग करते हैं और मस्जिद का भी नुकसान करते हैं। शरत होलिया उस शख्स का ऐसा था कि उसने चश्मे पहने हुए थे और पीटीआई की बनी हुई गोल्ड टोपी उसने पहनी हुई थी और ब्राउन कलर से कपड़े थे उसके। अच्छा, मौलाना ये बताइए कि जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जी जी, ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपने वो बैग चेक नहीं किया? अगर कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता तो फिर? हजरत उसने अब उसके बकौल के मेरे सिर्फ कपड़े हैं यहाँ पर, और जैसे वो बात कर रहा था तो वो मुझे कुछ ज़हनी तवाज़ुन से ठीक भी नहीं लग रहा था वो आदमी। अच्छा, तो उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ 22 अगस्त के जलसे के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ से जलसा अटेंड करके मैं वापस जाऊँगा। अच्छा, इससे तो लगता है कि वो पीटीआई का कोई कार्यक्रम था जो जलसे के लिए आया है यहाँ शरीक हाँ, हुआ है। शायद कि था या ना था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने ये अल्फाज उसके थे कि 22 अगस्त के जलसे के लिए मैं यहाँ पर अफजाबाद से आया हूँ। एक सफ़ेद झंडा भी उसके पास है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसने पीटीआई की टोपी भी पहन रखी थी। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब ये मामला आप थाने लेकर गए तो आपने कहा कि उन्होंने टाल मटोल किया। हजरत हम ये मामला मैं थाने में नहीं लेके गया। मैंने पहले ये बात की कि हम पहले मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, पिछले साल की बात है, कि यहाँ सैन में आके सो जाते हैं और रात को बहुत तंग करते हैं, कभी दरवाज़ा खटखटाते। अब यहाँ सुबह मेरा तो यहाँ पर रिहाइश थोड़ी दूर है, रात को मैं मस्जिद में होता हूँ, सुबह अजान होती है, नमाज होती है, तो उसकी वजह से रात को उधर सोते हैं, काफ़ी तंग करते हैं। इंतज़ामिया को भी इस बारे में हमने आगाह किया कि भाई कम अज़ कम गश्त वाले साथियों की ज़िम्मेदारी लगाएं कि उनसे पूछ-गिछ तो किया करें। अगर कोई मुसाफिर है उसको ठिकाना नहीं है या मुसाफिर खाने में जगह ख़त्म हो चुकी है, वो वहाँ पे सो जाए। लेकिन रोज़ाना के एतबार से जो लोग यहाँ पर आते हैं, इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम। कारी साहब ये बताएं कि अभी आपने कहा कि बैग वाला बंदा गिरफ्तार हो गया है, तो क्या उसकी निशानदेही आपकी निशानदेही पे गिरफ्तार हुआ है? हजरत हमारी निशानदेही पे नहीं हुआ है। अब बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था, पुलिस ने ये पूछा कि बैग किसका है, हमने कहा एक नामालूम शख्स का है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि वो तो बातें ऐसी कर रहा था कि मैं जहाद के लिए निकला हूँ। अच्छा, देखो उसने कहा मैं जहाद के लिए निकला हूँ और वल्लाह रात को हमारी इशा की नमाज के बाद तालीम होती है, तालीम के बाद वो बैठा हुआ था वहाँ पर मौजूद था। तो आपने इस बात से अंदाज़ा लगा दिया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? हज़रत देखें जहाद यहाँ पर कहाँ, कौन सा जहाद है मुझे ये, अब ऐसी बातें कर रहा था 2-3 बातें और उसने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए नहीं था कि वो बैग आप तसल्ली के साथ चेक करते और उसके बाद अपने पास रखते? हजरत हमने अपने पास नहीं रखा, वो बैग मस्जिद के कोने पे पड़ा हुआ है, मतलब मस्जिद के अंदर तो मौजूद था। जी, मस्जिद के अंदर। तो फिर आपको चाहिए नहीं था कि उसको चेक करते? हजरत अब उसने ये सवाल कर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये मेरा बैग है, मैं मुसाफिर हूँ, ये आप मस्जिद के अंदर ही रहने बैग चेक करना तो जिम्मेदारी थी ना आपकी, बैग को चेक करना था जिम्मेदारी। अगर ये जिम्मेदारी हो
तो इंतजामिया की हो। नहीं, जो बंदा वहाँ पे मौजूद है, जो बंदा वहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्या मस्जिद इमाम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको लगता है कि एक बंदा मशकूक है, एक बंदा जिहाद की बात करता है, उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके बावजूद इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे? टोटली मशकूक बंदा है। कैमरे लगे हुए मस्जिद के अतराफ में या मस्जिद के दाखिली रास्ते में? कोई कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है। सीनियर कारी साहब को पता है, जो आपके सीनियर कारी साहब? हजरत मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ कि 24 घंटे में मस्जिद में मौजूद होता हूँ। 24 बहुत घंटे शुक्रिया। मैं मस्जिद में मौजूद होता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से अभी पता